बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि हाइमा खातून उर्तुगुल को कबीला बद्र कर देती हैं ताकि तैमूर मजीद इसे या इसके सिपाहियों के खिलाफ साजिशें ना कर सके। कबीले से निकलते ही मंगोल इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उर्तुगुल इन्हें मार कर बच निकलता है, जिससे नोयान गुस्से से पागल हो जाता है। गनी की गार में पहुंचकर उर्तुगुल नूरगुल रोशान को कहता है कि कबीले में कोई गद्दार जरूर मौजूद है, जिसकी वजह से मंगोलों को हमारी हर खबर के बारे में मालूम हो जाता है, जिसके लिए उर्तुगुल रोशान और नूरगुल को कबीले वापस जाकर उस गद्दार का पता लगाने को कहता है और अब्दुर्रहमान को नोयान के हैमे में भेजता है ताकि ये मंगोलों की फौज में शामिल होकर इसकी हर हरकत की खबर हम तक पहुंचा सके। चूंकि उर्तुगुल को ख्वाब में इब्नुल अरबी ने अपने संदूक को वापस लाने का कहते हैं, तो उर्तुगुल अपने वालिद सुलेमान शाह की कब्र पर जाकर उस संदूक को निकालता है। तभी वहां इब्नुल अरबी भी पहुंच जाते हैं और यहां से आज के 25वें एपिसोड का आगाज होता है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि ईमान वाले लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम्हारी इमानत यानी तुम्हारी कमीज तुम्हें वापस दे सके। उर्तुगुल कहता है कि मेरे ख्वाब यूं ही बेमकसद साबित नहीं हुए, मुझे लगा था कि हम दोबारा शायद नहीं मिल सकेंगे। इब्नुल अरबी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम दोबारा मिले। इसके बाद इब्नुल अरबी उर्तुगुल को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नोयान का ठिकाना दिखाया जाता है, जहां नोयान तंगोत से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि चंगेज खान की फौज ने किस तरह पूरी दुनिया पर चढ़ाई की है। जिस पर तंगोत जवाब देता है कि नहीं सरदार, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा। नोयान इसे बताता है कि चंगेज खान की कामयाबी का बड़ा हिस्सा तुर्कों के सर पर है। चंगेज खान ने जब से अपने साथ तुर्कों को शामिल किया है, तब से इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसलिए अगर तुम ऊंचे पहाड़ों, सहराओं और जंगलों में बेखौफ फिरना चाहते हो तो तुर्कों को अपने साथ शामिल कर लो। इसलिए जब तक ओक्ताई खान की बड़ी फौजें इस सरजमीन पर नहीं आती, तब तक हमें ऐसे तुर्क तलाश करने होंगे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ते हैं। तंगोत नोयान से पूछता है कि मैंने सुना है कि आपकी वालदा भी तुर्क थी। जिस पर नोयान जवाब में कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। शायद यही वजह है कि मुझे तुर्कों से मोहब्बत है। इसके बाद ये दोनों दस्तरखान की तरफ जाते हैं, जहां हमजा और अब्दुर्रहमान बाकी गद्दार सिपाहियों के साथ बैठे नोयान का इंतजार कर रहे होते हैं। नोयान आकर इन्हें कहता है कि मेरे भाइयों, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना मेरे लिए मुबारक है। नोयान सभी को मुखातब करके कहता है कि आज का पहला नवाला हमारे नए भाई अब्दुर्रहमान के लिए है, जो आज ही हमारे साथ शामिल हुआ है। नोयान अब्दुर्रहमान से पूछता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें फांसी की सजा हुई है, तो फिर हमें बताओ कि तुम किस तरह अपनी कैद से भाग निकले हो। हम तुम्हारी सलाहियतों के मुतालिक जानना चाहते हैं। अब्दुर्रहमान निहायत जहानतमंदी का मुजाहिरा करते हुए नोयान से कहता है कि हम काई सिपाही अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानते, इसलिए मैं भी कबीले से इसी तरह भागा जिस तरह उर्तुगुल आपकी कैद से अपने जख्मी हाथ के साथ भागा है। तो तंगोत इससे पूछता है कि अगर उन्होंने तुम्हारी तरबियत इतनी अच्छी की है, तो फिर तुमने उनसे गद्दारी करके हमारा साथ देने का फैसला क्यों किया। तो अब्दुर्रहमान उसे बताता है कि सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले में कोई कानून बाकी नहीं रहा। इक्तदार की आग में भाई भाई से लड़ रहा है। दोनों कबीले जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। ऐसे में किसी को तो इनके इस रवैये की सजा देनी ही होगी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि अपने साथ हुई ज्यादतियों और बेइज्जती का बदला ले सकूं। नोयान इसे आजमाने के लिए इसे सोने के सिक्के देता है ताकि अगर ये भी यहाँ सोने के लालच में आया है तो इसे उसी वक्त मारा जा सके। मगर अब्दुर्रहमान इसके सिक्कों को ठुकराते हुए कहता है कि इस नवाजिश का आपका बहुत शुक्रिया सरदार नोयान, लेकिन मैंने कबीला इन सोने के सिक्कों की वजह से नहीं छोड़ा और ना ही शान शोहरत हासिल करने के लिए छोड़ा है। मैं तो यहाँ मुस्तकबिल की इस अजीम सल्तनत का हिस्सा बनने आया हूँ जो आगे चलकर इस दुनिया पर हुकूमत करेगी। नोयान इसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोल रहे हो।
दूसरी जानब कबीले में सरदार हुस्नूद ताजर अफरासियाब से बातचीत करके इसे कबीले के हालात के मुतालिक बता रहे होते हैं। अफरासियाब कहता है कि मंगोलों ने मेरा मालो दौलत भी जब्त कर लिया, अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। जिस पर तैमूर शक भरे लहजे में इससे पूछता है कि आखिर मंगोलों ने आपको जिंदा क्यों छोड़ दिया, जिस पर अफरासियाब निहायत चालाकी भरा जवाब देता है कि मैं और आपके साथी सभी शायद मारे जाते, लेकिन रोशान और नूरगुल की मेहरबानी जिन्होंने हम सब की जान बचा ली। गुलदारों से कहता है कि हमारी औरतें बेहतरीन कालीन और दीगर एशिया बनाती हैं, हमारे पास जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, आप इन्हें देखें, जायजा लें, इसके बाद बैठकर आराम से सौदा तय कर लेंगे। तैमूर कुचाबिश को अफरासियाब के साथ रहने को कहता है। दूसरी जानिब हाइमा खातून सभी घर वालों को जमा करके बताती है कि सरदार हुस्नूद तैमूर के लिए रोशनी का हाथ मांग रहे हैं, मैं तुम सबसे पूछती हूँ कि तुम्हारी क्या राय है। जिस पर गुलदारो तो खुशी का इजहार करता है, मगर रोशनी की बहन शहनाज खातून इस शादी से मना करके कहती है कि अगर मेरी बहन रोशनी ने इस मगरूर और बेवकूफ आदमी से शादी की तो यह हमेशा के लिए मेरी दुआओं से महरूम हो जाएगी। हाइमा खातून इसे डांटते हुए कहती हैं कि बस बहुत हो गया, जब से हम इस कबीले में आए हैं तुम आलिया खातून और तैमूर के बारे में गलत बातें किए जा रही हो, अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मामलात मजीद खराब हों। नाज़रीन, ड्रामा मजीद आगे बढ़ता है तो उर्तुगुल और इब्नुल अरबी को दिखाया जाता है जो मजीद अफराद के साथ बैठे होते हैं। इब्नुल अरबी सभी से कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, वही एक रब है जिसने रकात और दिन को पैदा किया, वही है जो हमें कमजोर से ताकतवर बनाता है और मुश्किलात के बाद आसानी देता है, वही पाक जात है जो हमें और इस्लाम के दुश्मन पर फातेह बनाता है। ये फतुहात कौन हासिल करता है? बेशक वही बहादुर लोग जिन्हें अल्लाह पाक की जात अपना बहादुर सिपाही बनाती है। बहादुरी ताकत और अख्तियार का नाम है। सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाकर बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफकत करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो लोगों की खिदमत करता है वही उनका सरदार बनता है, वही एक बहादुर इंसान और सच्चा बहादुर इंसान है। इसके बाद इब्नुल अरबी उर्तुगुल का तारुफ करवाते हुए कहते हैं कि ये सुलेमान शाह का बेटा उर्तुगुल है जो इस्लाम के जवानों के लिए बहादुरी का निशान है। चूंकि ये भी एक आलिम है इसलिए ये अपनी अमानत यानी अपनी कमीज के लिए आया है। जिसके बाद सभी खड़े होकर अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए उर्तुगुल को एक सफेद रंग की कमीज पहनाते हैं। कमीज पहनने के बाद उर्तुगुल कहता है कि मेरे रिश्ते और जज्बात कभी भी मेरे मुंतहिब करदा रस्ते और फर्ज के दरमियान नहीं आएंगे। मैं हमेशा हक के रास्ते पर चलते हुए इस्लाम के दुश्मनों का सर कल्म करता रहूंगा। मैं हमेशा अपनी तलवार इंसाफ और जुल्म को मिटाने के लिए बुलंद करूंगा। मैं हमेशा हक के रास्ते पर चलने वालों की खिदमत करूंगा और हमेशा दुनिया में अमन कायम करने के लिए लड़ता रहूंगा। इब्नुल अरबी से कहते हैं कि अपनी इस जद्दोजहद में इस कमीज को कभी भी मत उतारना, ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसके बाद दिली दमीर को दिखाया जाता है जो नूरगुल का कुल्हाड़ा तेज कर रहा होता है। दिली दमीर कहते हैं कि बेटा, मैं कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारा ये कुल्हाड़ा तुम्हारे हाथ में दुश्मनों के लिए मौत का फरिश्ता बन चुका है। रोशान नूरगुल की मजीद तारीफ करते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, मेरा भाई दुश्मन इस्लाम को घास की तरह काट देगा। रोशान नूरगुल से पूछता है कि कबीले में मौजूद गद्दारों का क्या करना है। नूरगुल जवाब देता है कि हमें ताहीर किए बगैर इस गद्दार को पकड़ना होगा। हमें इससे कोई ऐसी गलती करवानी होगी जिससे वो खुद हमारे सामने आने पर मजबूर हो जाए। ये भी बात कर ही रहे होते हैं कि वहां कुचाबिश और ताजर अफरासियाब आ जाते हैं। अफरासियाब इन्हें रात का खाना इकट्ठे खाने की पेशकश करता है, मगर नूरगुल कहता है कि आपकी दावत का शुक्रिया, लेकिन हमारे अभी काफी मसाइल हैं जिन्हें हमें हल करना है। कुचाबिश और अफरासियाब वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें।
ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔